कार्यक्रम का शुभारंभ करें। वर्मा साहब को जुड़ जाने दीजिए, अध्यक्षता कर रहे हैं। जी जी। और हमारे सोमवंशी जी जुड़ने वाले हैं और विजयानंद जी जुड़ने वाले हैं 5-2 मिनट के अंदर में। जी जी जी। आप बस केवल 2 मिनट का समय लगेगा बस। जी सर, बिल्कुल। आप सरस्वती वंदना करेंगे इसके बाद? जी सर। यही तो पोस्ट है। विश्व आयुर्वेद मिशन के द्वारा आयोजित नव वर्ष के अवसर पे इस विशेष कार्यक्रम स्वागतम 2021 काव्य एवं संगीत संध्या में मैं डॉक्टर अवनीश पांडे आप सभी का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम प्रारंभ करते हुए माँ सरस्वती की वंदना के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। कृपया सभी लोग अपने स्थान पे माँ को याद करेंगे, उनकी वंदना करेंगे। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीः निःशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाब्दां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं मयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फटिकामालिकां विदध्यतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर जी.एस. तोमर सर को सादर आमंत्रित करता हूं, जो कि आप प्रेसिडेंट हैं विश्व आयुर्वेद मिशन के। सर आपको मैं सादर आमंत्रित इस कार्यक्रम पे अपने प्रोफेसर जी.एस. तोमर सर। ओम श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदादि मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। आज की इस काव्य एवं संगीत संध्या जो कि वर्ष 2021 के आगमन पर उल्लासपूर्वक संपन्न करने का निर्णय लिया गया है, तो मैं अभी सभी महानुभावों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सादर नमन एवं आपका वंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सुधारक, उत्कृष्ट चिंतक, संपूर्ण देश में जिनके लेख के लिए, जिनके लेखों के संदर्भ में, जिनकी पुस्तकों के संदर्भ में लोग जो है उदाहरण साइट करते हैं, ऐसे विद्वान प्रोफेसर बद्री नारायण जी, जो कि गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के निदेशक हैं, और उन्होंने सहर्ष आज इस काव्य संध्या को और संगीतमय संध्या को उद्घाटन करने के लिए सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का मुख्य आशय, मुख्य उद्देश्य, आज जैसा कि आप वर्तमान में देख रहे हैं कि कोरोना कालखंड में अनेक परेशानियों के साथ जूझते हुए हम लोग 2020 को अलविदा कहने के बाद नए वर्ष में नई रश्मियां, नए उल्लास के साथ हम प्रवेश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यह उल्लास मां सरस्वती की कृपा, भगवान गणपति की कृपा हम लोगों के ऊपर रहे और ये देश समृद्धशाली बने और हम लोग का स्वास्थ्य और हमारा देश की संपन्नता बढ़े। इसी आशय से यह कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हमने उत्कृष्ट कवि शिशिर सोमवंशी, जिनके अनेकों ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं और कविता के क्षेत्र में अग्रणी हैं, डॉक्टर विजयानंद जी, जिन्होंने कि अभी अमेरिका में काव्य पाठ किया, ऐसे विद्वान मनीषियों को जो कि अपनी काव्य छटा से आप लोगों को आह्लादित करेंगे, और साथ साथ में एक ऐसे मूर्धन्य संगीतज्ञ
जिन्होंने अपने वाणी के जादूगर, जिन्होंने स्वरों के जादूगर जो कि हमारे सामने रहेंगे और वो हमारे सामने हम लोगों को उद्बोधन देंगे, तो उनको हम लोग अभी आमंत्रित करेंगे और आपके सामने कार्यक्रम प्रारंभ होगा। हमारे अध्यक्ष आज के कार्यक्रम के पूर्व आयुक्त श्री RS वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो हमारे साथ रहेंगे। हाँ, बस मैं उनको जोड़ने के लिए अभी बात कर रहा हूं। इसके पहले मैं आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर बद्री नारायण जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आज के इस कार्यक्रम को विधिवत उद्घाटन करें एवं नववर्ष 2021 को बधाई देकर के हम लोगों के कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं। डॉक्टर GP आर्या जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, तो मैं जो है आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर बद्री नारायण जी को कि आप आएं और अपने विचारों से हम लोगों को लाभान्वित कराएं। प्रोफेसर बद्री नारायण जी, डायरेक्टर GV पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट प्रयागराज। डॉक्टर साहब, डॉक्टर तोमर साहब और RS वर्मा साहब, यहाँ इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोग, मैं डॉक्टर साहब का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ आज के अवसर पर, एक नए वर्ष के अवसर पर संवाद कर सकूं और थोड़ी सी अपनी बातें कह सकूं। उद्घाटन के रूप में कहें या जिस रूप में भी कहें, ये बहुत सुखद है कि नए साल पर काव्य एवं संगीत संध्या विश्व आयुर्वेद मिशन ने किया है और कवि और संगीतकार जो भी रचनात्मक लोग होते हैं वो सामाजिक दुख और सुख दोनों को सबसे ज्यादा अभिव्यक्त करते हैं। समाज ने पिछले साल जितने घात प्रतिघात दुख सहे, एक वायरस ने आकर के जितना कष्ट दिया इस समाज को, न केवल भारत के समाज को और समाजों को भी, अन्य समाजों को भी, वो हमारे रचनाकार उस पूरे उस प्रक्रिया को अपने रचनाओं के माध्यम से अपने संवेदनशील मन के से सहते रहते हैं और उन्हें रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। तो रचना यानी नए साल पर यह नया साल जो कि एक पुराने कठिन साल के गर्भ से निकला हुआ एक नया साल है, जो एक भय, विक्षोभ, अवसाद से भरे हुए समय से निकल करके एक आस, उम्मीद और विश्वास के साल के रूप में उभर रहा है। तो ऐसे साल को जो कि एक बहुत बड़ी कहते हैं ना कि एक पीड़ा से हुए वर्ष का ये वर्ष है, ये पीड़ा का जो समय था पिछला साल, उससे निकला हुआ वर्ष है। तो एक तरह से हमारी मानवीयता उस भय से, मनोवैज्ञानिक रूप से उस भय से मुक्त होने की कोशिश कर रही है और एक सहज समाज की एक सहज गति को, जो सहज गति पिछले साल एक वायरस के आधिपत्य के कारण टूट सा गया है। अगर कोई पूछे कि इस वक्त का राजा कौन है पूरी दुनिया का, तो आप एक ही उत्तर दे पाएंगे कि एक वायरस। सभी राज्याध्यक्ष उसके सामने बेबस हो गए, सारा विज्ञान बेबस हो गया और उसने जितनी तरह से मानवीयता को परिपीड़ित किया, उसके कारण चाहे जो हो, उससे एक नया साल निकल रहा है। तो हमारे रचनाकार उस अवसाद, दुख और आस, आज का जो नया आस, दोनों को अभिव्यक्त करने में सबसे ज्यादा सक्षम होते हैं। संवेदनशील मन लोगों का, कवियों का, रचना संगीतकारों का सबसे ज्यादा उसको डॉक्यूमेंट करता है, रिकॉर्ड करता है और उसको अभिव्यक्त करता है। तो और आपको पता है ब्रेख्त एक बहुत बड़े कवि हैं दुनिया के, और वो कहते हैं कि अंधेरे के दिनों में भी अंधेरे के गीत गाए जाएंगे, यानी गीत हर क्षण गाया जाएगा अंधेरे में भी, क्योंकि अंधेरे में भी गाए जाएंगे अंधेरे के बारे में गीत। तो ये अभी जो नए आस का गीत है, वो नए आस का गीत और संगीत भले ही उस पीड़ा के बारे में हो, लेकिन एक नई आस को जन्म देने वाला होगा। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और डॉक्टर तोमर साहब से आग्रह करता हूँ कि वो काव्य पाठ को गति दें और उसे आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा सर, प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोफेसर हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटन के समय आपने जो पंक्तियां, आपके जो विचार, आपका जो संदेश हमारे सामने रखा गया, निश्चित रूप से हम लोगों को एक सबक देके गया है 2020, और उस सबक से हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ एक उत्कृष्ट राष्ट्र की स्तर के कवि हमारे शिशिर सोमवंशी जी जुड़ चुके हैं। मैं उनको स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर विजयानंद जी भी जुड़े हुए हमारे साथ, और सबसे आश्चर्य की बात है हमारी बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक लेक्चरर डॉक्टर स्वाति तोमर भी धनबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ हमारी श्रीमती जी स्वयं इस काव्य पाठ के लिए लालायित है। हमारे लोगों के ये हमारे साथ अपने विचार सुनने के लिए, हमारे सिन्हा साहब की आवाज के लिए लोग बहुत लालायित हैं। तो आपकी आवाज के जादू को मैं थोड़ा आकर्षण रखूंगा जी। उसके पहले मैं चंद पंक्तियां आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में गुजर करके ये देश हमारा जो वर्ष गुजरा है, तो उस संदर्भ में मैं उसको अलविदा कहने के लिए 4 पंक्तियां पहले आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद में मैं उद्गत कवियों को आपके सामने आमंत्रित करूंगा। तो इसमें आप देखते हैं कि किस प्रकार से हमने 2020 में जो झेला है, खट्टी और मीठी जो अनुभव हमारे रहे, उन अनुभव के आधार पर मैं अपने विचार रख रहा हूं कि अलविदा 20 को कर रहे हम सभी, अलविदा 20 को कर दिए हम सभी, भूल पाएंगे तुझको न हम सब कभी। अलविदा 20 को कर दिए हम सभी, भूल पाएंगे तुझको न हम सब कभी। स्थिति क्या बन गई थी कि लॉकडाउन के समय में लोग घर में कैद हो गए थे, वो लोग जो कभी अपना कदम घर में रोकते नहीं थे। तो मैं आगे लिख रहा हूं कि जो कदम ना रुके एक पल घर कभी, जो कदम ना रुके एक पल घर कभी, बंध गए 4 दीवारियों में सभी। जो कदम ना रुके एक पल घर कभी, बंध गए 4 दीवारियों में सभी। साथियों, शुक्र है ये कोरोना तेरा मित्र भर, शुक्र है कोरोना तेरा मित्र भर, जग गए नींद से आज देखो सभी, जग गए नींद से आज देखो सभी। और कोरोना ने क्या जादू किया, उन पॉजिटिव चीजों का आप देखने का प्रयास करिए। हम जो है दुख में सुख तलाशने वाले व्यक्ति हैं, आशावादी हैं। तो शिशिर सोमवंशी जी का मैं आकर्षण चाहूंगा कि जरा ध्यान दे सुनने का कष्ट करें। मैं कोई कवि नहीं हूं, मैंने अपने विचारों को आपके सामने रखा है कि रंक राजा सभी को बराबर किया, रंक राजा सभी को बराबर किया, झुक गए आज वो जो झुके ना कभी, झुक गए आज वो जो झुके ना कभी। बड़े बड़े राष्ट्र, बड़े बड़े महाशक्तियां ने घुटने टेक दिए। रंग राजा सभी को बराबर किया, झुक गए आज वो जो झुके ना कभी। आज असहाय प्रचलित चिकित्सा हुई, आज असहाय प्रचलित चिकित्सा हुई, पी रहे दूध हल्दी मिलाकर सभी, पी रहे दूध हल्दी मिलाकर सभी। अलविदा 20 को, अलविदा 20 को कर दिए हम सभी, भूल पाएंगे तुझको न हम सब कभी। स्थिति क्या हो गई है कि लोगों की पहचान खो गई है। उस पहचान के बारे में मैं चंद अपने विचार रख रहा हूं कि मास्क मुंह पर लगा, मास्क मुंह पर लगा, कैप से सर ढका, मास्क मुंह पर लगा, कैप से सिर ढका, छुप गई आज पहचान डर से दबी, छुप गई आज पहचान डर से दबी। हाथ धो धो के घायल उंगलियां हुई,
हाथ धो धो के घायल उंगलियां हुई, सैनिटाइजर के आदि हुए हम सभी, सैनिटाइजर के आदि हुए हम सभी। अब आगे आप देखिएगा कि मैंने जैसे कहा कि अमेरिका जैसी महाशक्तियों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया डॉक्टर सिन्हा साहब का मैं ध्यान चाहूंगा कि आप देखिए कि आज अमेरिका जैसी महाशक्तियां भी घुटने टेक दिए एक छोटे से वायरस के सामने, कि तोड़ डाला मिथक दम्भ अमरीका का, तोड़ डाला मिथक दम्भ अमरीका का, यूके स्पेन इटली है कांपे सभी, यूके स्पेन इटली है कांपे सभी। और आपदा में तलाशा है अवसर यहाँ, आपदा में तलाशा है अवसर यहाँ, देश भारत को आशा से देखें सभी, देश भारत को आशा से देखें सभी। अलविदा 20 को कर दिए हम सभी, अलविदा 20 को कर दिए हम सभी, भूल पाएंगे तुझको न हम सब कभी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो संदेश दिया, उस संदेश का क्या था, उस संदेश के आधार पर स्थिति क्या बन चुकी है हमारी, कि तुलसी अदरक मरिच दाल चीनी बनी, तुलसी अदरक मरिच दाल चीनी बनी, आज संजीवनी पीते काढ़ा सभी, तुलसी अदरक मरिच दाल चीनी बनी, आज संजीवनी पीते काढ़ा सभी। बज रहा आज डंका आयुर्वेद का, जिसको अपना रहे विश्व में है सभी। अलविदा 20 को कर दिए हम सभी, अलविदा 20 को कर दिए हम सभी, भूल पाएंगे तुझको न हम सब कभी। और आज कहीं आज देख रहे हैं कि गुरुची और गिलोय आज घर घर में पहुंच गई है और हर व्यक्ति इसका नाम जानने को आतुर है। तो बन गई है गुरुची ये सबकी प्रिया, बन गई है गुरुची ये सबकी प्रिया, आंवला अश्वगंधा को खोजें सभी, आंवला अश्वगंधा को खोजें सभी। बन गया डेरा घर घर च्यवनप्राश का, बन गया डेरा घर घर च्यवनप्राश का, मांस मदिरा से काटे किनारा सभी, मांस मदिरा से काटे किनारा सभी। तो आज ये स्थिति हमारे सामने बन चुकी है। और अंत में मैं नए वर्ष के लिए आप लोगों का ध्यान चाहूंगा, आकर्षण चाहूंगा और बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा नए वर्ष के संदर्भ में कि नव सवेरा नई रश्मियां ले रवि, नव सवेरा नई रश्मियां ले रवि, 20 को लांघ कर जा रहा है अभी, 20 को लांघ कर जा रहा है अभी। सबको खुशियां मिले वर्ष 21 में, सबको खुशियां मिले वर्ष 21 में, कर रहे कामना ईश से हम सभी, कर रहे कामना ईश से हम सभी। अलविदा 20 को, अलविदा 20 को कर दिए हम सभी, भूल पाएंगे तुझको न हम सब कभी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तोमर साहब, बहुत आनंद आया। आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपने ध्यानपूर्वक सुना। और ये कोई मैं कोई कवि नहीं हूं, मैंने अपने मन के विचार जो मेरे सामने आए आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मैं क्षमा चाहता हूं कि त्रुटियां हुई हो उसके लिए क्षमा करें। अब मैं आज के कार्यक्रम में हमारे RS वर्मा साहब जुड़े हैं, अवनीश जी वर्मा साहब जुड़ गए सर, दिखाई नहीं दे रहे हैं सर मुझे। सैमसंग के नाम से कोई जुड़े हुए हैं, एक DRM में हक करके जुड़े हुए हैं। नहीं, वो अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनका कोई प्रॉब्लम आ गया है टेक्निकल। तो आप ऐसा करें कि मैं चाहता हूं कि आज के हाँ वर्मा साहब का फोन फिर आ रहा है, एक सेकंड अवनीश जी। हेलो, हाँ वर्मा सर। और एक निवेदन रहेगा, अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है सेम लिंक से दोबारा जुड़ जाइएगा सभी लोग। कैसे करें अवनीश, क्या करना है? हाँ सर, क्या हुआ? नहीं, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है? स्पीकर ऑन करिए सर।
कनेक्टिंग कर रहा है, हो नहीं पा रहा है, उनको रिकनेक्ट करवाएं फिर दोबारा। कनेक्टिंग, नेटवर्क सही है उनका? सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है आपके यहाँ। हाँ सर, एक बार फिर ट्राई करें, बंद करके फिर ट्राई करें। हाँ, तो अभी अब मैं चाहता हूं कि आप सिन्हा साहब से मैं निवेदन करूंगा, अवनीश जी। जी सर। कि हमारे सिन्हा साहब जी सर। अपने बड़े उत्कृष्ट और सुरीले स्वर में नए वर्ष के स्वागत में एक गीत हम लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे और उसको हम लोग आनंद लें। उसके बाद में मैं आज के कवियों में से को आमंत्रित करूंगा। तो पीके सिन्हा साहब जो यहाँ के पूर्व सीएमओ इलाहाबाद के रह चुके हैं और आप अपने संगीत की इस विधा से अपने आप को इतना जुड़े हुए हैं कि आपको चिकित्सक के रूप में कम और आपको एक संगीतज्ञ के रूप में पूरा देश याद करता है। और चिकित्सक समुदाय में आप इतने लोकप्रिय हैं कि अपने गीत से जो है रोते हुए आदमी को भी हंसा देते हैं और उसमें जीवंतता भर देते हैं। तो शिशिर सोमवंशी जी से मैं कहूंगा कि आप इस उद्घाटन गीत को सुनने के बाद में हम आपको आमंत्रित करेंगे, आप अपने काव्य पाठ से हमको लाभान्वित कराएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सिन्हा साहब। नव वर्ष की शुभकामनाएं। सुनाई दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा है? जी 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 जी। समझ में नहीं आ रहा है कौन सा गीत प्रस्तुत किया जाए, तो एक सौंदर्य रस। हाँ हाँ। नए साल का मुबारक, शायद नए साल का स्वागत हम फूलों के रंग से कर सकते हैं, दिल की कलम से कर सकते हैं। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको देखे रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे सपने लेकर के सोया, तेरी यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा है जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। इतना मन कितना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि को, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली को। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सूनी नगर हो या मेला, या तुम्हारे मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार।
पूरब हो पश्चिम, उत्तर हो दक्षिण, हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका, पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन ये मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार, कई बार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा साहब। आपने निश्चित रूप से कितना हम लोगों ने याद किया इस 2021 को, कि आपने कितने उत्कृष्ट गीत के द्वारा स्वागत किया है नव वर्ष का। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ये मधुरिम स्वर इस नए वर्ष में उल्लास भर देगी। और हमारे साथ जो युवा सब लोग बैठे हुए हैं और युवा हो गए हैं आपको देख करके। धन्यवाद धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आपका एक नया गीत सामने प्रस्तुत हो। उसके पूर्व मैं आज के कवि श्रेष्ठ शिशिर सोमवंशी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो काव्य पाठ करें। इसके बाद हमारे पास एक और हमारे स्वरों के जादूगर डॉक्टर राकेश कुमार भी जुड़ चुके हैं और डॉक्टर VN त्रिपाठी राही भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजयानंद जी जुड़े हुए हैं। मैं सबको एक एक करके आमंत्रित करूंगा। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं शिशिर सोमवंशी जी को, जो कि एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक के साथ साथ में कृषि वानिकी विभाग में आप प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं और आपने साहित्य की साधना में अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। ग्रंथ के साथ साथ में आप जो है कविता के क्षेत्र में आपकी लेखनी से अनेकों इस प्रकार की रचनाएं उद्भूत हुई हैं जिनका के राष्ट्र में एक संदेश जाता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि आप हम सब लोगों को लाभान्वित करें। डॉक्टर शिशिर सोमवंशी जी, आपका नाम संजय सिंह जी है, लेकिन ये आपका काव्य पाठ का नाम है शिशिर सोमवंशी जी। बेसिकली आपका सारा कार्यक्रम झारखंड से हुआ और झारखंड के प्रतिभागी डॉक्टर स्वाति तोमर भी आपके साथ जुड़ी हुई है झारखंड से, कि आपके कविता पाठ के लिए सुनने के लिए। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने काव्य पाठ से हम लोगों को आह्लादित करें। डॉक्टर शिशिर सोमवंशी जी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर तोमर साहब, एक पहले ही दिन साल के इतनी खूबसूरत महफिल सजाने के लिए, और जितने भी हमारे साथी इसमें जुड़े हुए हैं और उनसे मिलकर भी नए साल में बहुत हर्ष हो रहा है। और सबसे पहले नए साल की ही बात करता हूं। आंखों से फूल चुन के, आंखों से फूल चुन के, कांटे निकाल के, आंखों से फूल चुन के, कांटे निकाल के, फिर अच्छी तरह उनको सजा देख भाल के, भेजे हैं दिन सुनहरे, भेजे हैं दिन
महकते तुम्हें नए साल के भेजे हैं, दिन महकते तुम्हें नए साल के, ये मेरी अमानत है, ये मेरी अमानत है, रखना संभाल के, भेजे हैं दिन महकते तुम्हें। और आंखों में तेरी झांक के डरता नहीं हूं मैं, आंखों में तेरी झांक के, नए साल को भी कह रहे हैं, पुराने साल को भी जिया इसी आंखों में आंखें डाल के, आंखों में तेरी झांक के डरता नहीं हूं मैं, मरने के खौफ से कभी मरता नहीं हूं मैं, ये इश्क मुकम्मल मेरा होगा यकीन है, ये इश्क मुकम्मल मेरा होगा यकीन है, कोई काम अधूरा कभी करता नहीं हूं मैं, आंखों में तेरी झांक के डरता नहीं हूं मैं। और जीवन में जो कमियां होती हैं वो भरी नहीं जा सकती हैं, उनके बाबत कह रहा हूं, तेरी कमी जो भर सके वो शय नहीं बनी, तेरी कमी जो भर सके वो शय नहीं बनी, खाली हूं इस कदर कभी भरता नहीं हूं मैं, आंखों में तेरी झांक के डरता नहीं हूं मैं। और जिस दिन आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों से मिलने का मौका ना हो, उस दिन की बात कही है, जिस रोज तेरी दीद की उम्मीद नहीं हो, जिस रोज तेरी दीद की उम्मीद नहीं हो, सजता नहीं उस रोज संवरता नहीं हूं मैं, आंखों में तेरी झांक के डरता नहीं हूं मैं। और ये मौसम बड़ा ठंडा है, आज 4 डिग्री टेम्परेचर इलाहाबाद का हो रहा है, तो दिल्ली से भी हमारे एक साथी जुड़े हैं, वहां तो 2 डिग्री पहुंचा हुआ है, और ये शिशिर का मौसम कहलाता है, मेरा ही नाम का मौसम है, उसपे कुछ आपकी आज्ञा हो तो मैं पेश कर रहा हूं कुछ बिल्कुल पंक्ति। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, शिशिर का मौसम ठंडा होता है, आदमी चाहता है जल्दी बीत जाए, तो शिशिर को जीतना चाहे सभी हैं, शिशिर का बीतना चाहे सभी हैं, शिशिर आए नहीं यदि जिंदगी में, बसंती मस्तियों का मोल क्या है, बसंती मस्तियों का मोल क्या है, और कैसे जीना पड़ता है, तेरी स्मृति का रस पीते रहे, तेरे ही स्वप्न हम जीते रहे हैं, तेरी स्मृति का रस पीते रहे हैं, तेरे ही स्वप्न हम जीते रहे हैं, तेरी खुशबू को हमने पा लिया है, न जाने देह का भूगोल क्या है, बसंती मस्तियों का मोल क्या है। और बहुत दिन बाद कोई मिल जाए तो, जमाने बाद फिर हम से मिले हो, तोमर साहब आपको समर्पित,
ज़माने बाद फिर हम से मिले हो, कली थे फूल बन कर के खिले हो, मेरे कानों में बस इतना बता दो, हमारा सीन क्या है, रोल क्या है, बसंती मस्तियों का मोल क्या है, और तुम्हें रखना है दुनिया से छुपाए, तुम्हारा नाम होठों पर ना आए, तुम्हें रखना है दुनिया से छिपाए, तुम्हारा नाम होठों पर ना आए, धुएं बिन हम सुलगते ही रहेंगे, कहो इस अग्नि से अनमोल क्या है, बसंती मस्तियों का मोल क्या है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप लोगों की। सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। आपने एक इस प्रकार का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया जो निश्चित रूप से आपके नाम को सार्थक करता है, और आपके काव्य की जो सौंदर्य की छटा है, हम लोगों ने पूर्ण आह्लादित हुए, और मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं नव वर्ष की। इसी प्रकार से हम लोगों को आप आह्लादित करते रहेंगे नए साल में। और अब आगे बढ़ने के पहले मैं चाहता हूं कि हमारे साथ युवा एक कवि, हमारे युवा एक संगीतज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राकेश कुमार, कि अपने गाने से हम लोगों को आह्लादित करें। उस गाने के बाद में मैं विजयानंद जी को निवेदन करूंगा कि वो अपने काव्य पाठ से हमको लाभान्वित कराएंगे। डॉक्टर राकेश कुमार संप्रति इस समय राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय हंडिया में आप हमारे प्रवक्ता के पद पर कार्य कर रहे हैं। आप एक उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी के साथ साथ आपके अंदर संगीत का वो जज्बा है कि आप हमेशा जीवंतता से भरे रहते हैं। तो मैं आपको स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि नव वर्ष के स्वागत में अपना काव्य पाठ करें और अपना गीत से हम लोगों का मनोरंजन करें। डॉक्टर राकेश कुमार यादव। जितने मेरे सीनियर्स हैं और सबको हमारी तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पिछला साल भूलते हुए हाथ धोते धोते सर हाथ सफेद हो गया है। और कोई भी चीज छूने के बाद लगता है कि अभी धो लो। तो अब इन सब चीजों को छोड़ते हुए और आज के सभा में एक मैं संगीत प्रस्तुत करता हूँ। हालांकि बहुत मेरा फेवरेट गाना है और 1973 में ये किशोर कुमार के द्वारा गाया हुआ गाना है, नमक हराम फिल्म का, दिए जलते हैं। राकेश सर मेरी आवाज आ रही है सर? सर मोबाइल थोड़ा हॉरिजॉन्टल रख लेंगे ना तो पूरा आ पाएंगे सर। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रख लीजिए, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रख। मोबाइल को ओके ओके हॉरिजॉन्टल ओके करिए। ओके 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 अब सही है, अब सही है। तो सबसे पहले मैं गीत प्रस्तुत करता हूँ क्योंकि सर घर में सर छोटा बच्चा है। अच्छी बात, अच्छा है, बच्चा है। अभी इसके पहले जब सर वो कविता पाठ कर रहे थे तो मेरा बच्चा सर उठ के रो रहा था, वो तो मैं उसको गोद में लिया हुआ था। मैं उसको बोला बेटा चुप हो जाओ, अभी मेरा नंबर आने वाला है। तो सर ये गीत है। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है,
कुछ ना पूछो यारों, दिल का हाल बुरा होता है जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है। कुछ ना पूछो यारों, दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, हाँ हाँ हाँ, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। इस रंग रूप को देखो, हरगिज नाज ना करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। इस रंग रूप पे देखो, हरगिज नाज ना करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, धूप ढलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। रंग उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। इस रंग रूप पे देखो, हरगिज नाज ना करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। इस रंग रूप पे देखो, हरगिज नाज ना करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, धूप ढलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं। धन्यवाद सर। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सिन्हा साहब ने आपके गाने को अप्रूव कर दिया, तो आप संगीत की उस टोली में सम्मिलित हो गए हैं। बहुत अच्छा लगा, आपको इस गाने ने आनंद दिया सब लोगों को। और इसी प्रकार से फूल खिलते रहें और हम सब मिलते रहें और नए वर्ष को आह्लादित करते रहें। हमारे साथ दिल्ली से ऋषि चौहान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो है बनारस से डॉक्टर जीएस दुबे जुड़े हुए हैं, और गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ जुड़े हैं। उन सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे वर्मा साहब जो आपकी अध्यक्षता कर रहे हैं, टेक्निकल कारणों से वो हमारे पास जुड़ नहीं पा रहे हैं। अब मैं अग्रिम पंक्ति के लिए सिन्हा साहब और इनको आमंत्रित करूं, उसके पहले आज के कवि विजयानंद जी को मैं आमंत्रित करता हूं। साहित्य साधना के सिपाही, एक उत्कृष्ट कवि, जिन्होंने अपनी जीवंतता से, अपनी लेखनी से भारत ही नहीं अनेक राष्ट्रों में काव्य पाठ किया है, ऐसे कवि विजयानंद जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे सामने काव्य पाठ करके हम लोगों को आह्लादित करें। डॉक्टर विजयानंद जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। विजयानंद जी हमारी आवाज सुन रहे हैं? सर अनम्यूट नहीं किए हुए। विजयानंद जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ कर लिए। हाँ आवाज आ रही है ना? आ रही है सर। जी 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 जी। डॉक्टर तोमर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संगीत और साहित्य को एक साथ जोड़कर 19 के बाद 20 और 20 को आपने 21 करने की तरफ कदम बढ़ाया है।
हम आपके आभारी हैं। आप कविराज के रूप में कवियों को भी और संगीतज्ञों को भी जोड़े हुए हैं। इन्हीं संदर्भों को मैं आगे बढ़ाते हुए सन 2020 की याद से भी आगे हम आपको ले चलेंगे, जो हम लोग गांव में छोड़कर आते हैं, और किन्हीं किन्हीं दिनों जब हमें गांव की याद आती है, मैं आपको गांव से जोड़ता हूं इस नए वर्ष पर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मिट्टी के घरों में जब दिया बाती सजाते थे, मिट्टी के घरों में जब दिया बाती सजाते थे, सभी मिलकर के रहते थे, सभी अपना बनाते थे। मिट्टी के घरों में जब दिया बाती सजाते थे, सभी मिलकर के रहते थे, सभी अपना बनाते थे। यहाँ परदेश में रहकर उन्हीं की याद आती है, यहाँ परदेश में रहकर उन्हीं की याद आती है। बहुत बदला है इन बरसों में सचमुच गांव वह अपना, बहुत बदला है सचमुच, बहुत बदला है सचमुच इन बरस में गांव वह अपना। रास्ते हो गए पक्के, बगीचे कट गए अपना, बहुत बदला है इन बरसों में सचमुच गांव वह अपना। रास्ते हो गए पक्के, बगीचे कट गए अपना। कोई जब फोन करता है तो उसकी याद आती है, यहाँ परदेश में रहकर उसी की याद आती है। 10 दिन था बरसता जल, कुहासा भी 10 दिन का, 10 दिन था बरसता जल, कुहासा भी 10 दिन का। तपे जब जेठ का पावस, सुहाता शीत सावन का। 10 दिन था बरसता जल, कुहासा भी 10 दिन का। तपे जब जेठ का पावस, सुहाता शीत सावन का। हवाएं झूम कर बहती तो उसकी याद आती है, हवाएं झूम कर बहती तो उसकी याद आती है। बहुत यहाँ खूब। परदेश में रहकर उसी की याद आती है। बड़े जब प्यार से कोई हमें बेटा बुलाता था, बड़े जब प्यार से कोई हमें बेटा बुलाता था, ठिठक कर गोद में कोई बच्चा सिमट आता था। यहाँ कुलकारियां गूंजे, यहाँ किलकारियां गूंजे तो उसकी याद आती है, यहाँ परदेश में रहकर उसी की याद आती है। कुएं का जल सनी मिट्टी गजब की गंध देती थी, कुएं का जल सनी मिट्टी गजब की गंध देती थी। दादी दादा पिता माता चचा अनुबंध देती थी। कुएं का जल सनी मिट्टी गजब की गंध देती थी। दादी दादा पिता माता चचा अनुबंध देती थी। दरकते हैं यहाँ रिश्ते, दरकते हैं यहाँ रिश्ते तो उसकी याद आती है। दरकते हैं यहाँ रिश्ते तो उसकी याद आती है, यहाँ परदेश में रहकर उसी की याद आती है। मशीनी बन गए हैं हम, समय के साथ चलते हैं, मशीनी बन गए हैं हम, समय के साथ चलते हैं। कभी रोते कभी सोते, बस धन से धन्य होते हैं। मशीनी बन गए हैं हम, समय के साथ चलते हैं। कभी सोते कभी जगते, बस धन से धन्य होते हैं। कभी एकांत में होते तो उसकी याद आती है, यहाँ परदेश में रहकर उसी की याद आती है। मिट्टी के घरों में जब दिया बाती सजाते थे, सभी तो मिलके रहते थे, सभी अपना बनाते थे। यहाँ परदेश में सचमुच उसी की याद आती है, यहाँ परदेश में रहकर उसी की याद आती है, उसी की याद आती है। एक कविता प्रस्तुत हो गई है, अगर आप आदेश करेंगे तो आगे भी प्रस्तुत करेंगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजयानंद जी। आपने ग्रामीण छटा को जो उकेरा है अपने शब्दों में, कि आपने निश्चित रूप से हम लोग सभी लोगों को, हम सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, और गांव की वो छटा, गांव की वो संस्कृति आज हमको याद दिलाती है कि हम अपने वास्तविकता से,
पाश्चात्य संस्कृति की दौड़ में भागते हुए कहां पहुंच गए हैं और उस वास्तविक छटा का हमें आभास हो रहा है। आपने उसका दिग्दर्शन कराया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं आगे भी आपको भी आमंत्रित करूंगा। इसके पहले मैं चाहता हूं कि हमारे साथ डॉक्टर VN त्रिपाठी राही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका काव्य पाठ प्रारंभ हो। उसके पहले मैं सिन्हा साहब से निवेदन करूंगा कि एक गीत से पुनः जो है एक समा बांध करके हम लोगों को आह्लादित करने का कष्ट करें। डॉक्टर PK सिन्हा साहब। चुप गए सर। चलिए थोड़ा सा माहौल को बदला जाए। हाँ हाँ आप थोड़ा सा फास्ट गाना और डुएट। ड्यूएट है, बहुत सुंदर। ठीक सुनाई दे। हमारे साथ जुड़ी हैं मीनू सिंह। ठीक है, दिख रहे हैं हम दोनों? हाँ बिल्कुल, एकदम सही है, सही है। छुप गए सारे नजारे, क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, क्या बात हो गई। वो तूने काजल लगाया दिन रात हो गई। वो तूने काजल लगाया दिन रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, क्या बात हो गई। दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। कल नहीं आना, मुझे ना बुलाना, के मारे का ताना जमाना। कल नहीं आना, मुझे ना बुलाना, के मारे का ताना जमाना। तेरे होठों पे रात एक बहाना था। वो कोई तुझको तो आज नहीं आना था। क्या बात हो गई। तू चली आई तू आई, क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा ज़माना, तेरे साथ हो गई। मैंने छोड़ा ज़माना, तेरे साथ हो गई। और तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। अम्मा की डाली पे गाय मत वाली, कोयलिया काली निराले। अम्मा की डाली पे गाय मत वाली, कोयलिया काली निराले। सावधानी का कुछ मतलब होगा, बादल छाने का कोई तो सबब होगा। रिमझिम छाए हटाए, क्या बात हो गई। रिमझिम छाए हटाए, क्या बात हो गई। वो तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। वो तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई।
एक वो दिन था मिलाती थी न तू अखियां, एक ये दिन है जब जागे सारी रतियां। बन गई गोरी चकोरी ओए क्या बात हो गई, बन गई गोरी चकोरी ओए क्या बात हो गई। जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई, जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। छुप गए सारे नजारे ओए क्या बात हो गई। दिल को पुकारा मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा साहब, आपने समा बांध दिया। आप दोनों लोगों को सशक्त नमन, और आपने एक नया उत्साह और उमंग के साथ नववर्ष का स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम पुनः लौट रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि काव्य और संगीत का समागम, तो आप मैं फिर आमंत्रित कर रहा हूं आज के कवि शिशिर सोमन सिंह जी को कि एक पुनः अपने काव्य पाठ से हम लोगों को आह्लादित करें। इसके बाद विजयानंद जी का एक काव्य पाठ होगा, और उसके बाद राकेश कुमार का संगीत होगा, और उसके बाद हम लोग कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो अब मैं आमंत्रित करता हूं शिशिर जी को कि आप अपने काव्य पाठ से हम लोगों को लाभान्वित करें, आह्लादित करें। हाँ, धन्यवाद तोमर साहब। एक छोटी सी गजल पेश कर रहा हूँ जो काफी लोगों ने पसंद की है। थोड़ा सा जैसा माहौल सिन्हा साहब ने बदला, तो गीत से मैं भी उनसे प्रेरणा लेके शुरू कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अरमान मेरे दिल का, अरमान मेरे दिल का यूं भी निकल रहा है, अरमान मेरे दिल का यूं भी निकल रहा है। वो फासले बना कर मेरे साथ चल रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। और इश्क में जिद एक बड़ी चीज है। जिद्दी है इश्क इतना, जिद्दी है इश्क इतना, जिद्दी है इश्क इतना, सुनता नहीं किसी की, उन सर्द निगाहों की गर्मी में जल रहा है, अरमान मेरे दिल का। और हम क्या है? उजले से उसके रुख पर, उजले से उसके रुख पर, उजले से उसके रुख पर मैं स्याह कोई तिल हूँ। खूबसूरत लगता है, उजलेपन पे कालापन भी खूबसूरत लगता है। उजले से उसके रुख पर, उजले से उसके रुख पर मैं स्याह कोई तिल हूँ, मुझे पोंछने की खातिर कितना मचल रहा है, अरमान मेरे दिल का। और इश्क में जीती हुई बाजियों को हारने से बड़ा कुछ नहीं होता है। और जब ऐसी स्थिति आ जाए, मैं क्यों ना हार जाऊं, मैं क्यों ना हार जाऊं,
मैं क्यों न हार जाऊं ये जीती बाजी अपनी, मेरे रकीब पर वो जब दांव चल रहा है। अरमान और हम लोग कवि संगीतकार सब जुड़े हैं आज, और हम लोगों को समर्पित आखिरी शेर इस गजल का है, इन्हीं लोगों से, इसी दुनिया से। तुमसे ही है चुराए, तुमसे ही है चुराए सब रंग हमने अपने, तुमसे ही है चुराए सब रंग मैंने अपने, जिन्हें देख कर जमाना तेवर बदल रहा है। अरमान मेरे दिल का, और आज आप लोगों से मिलकर वाकई दिल के अरमान मचल उठे। तोमर साहब का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर आपने गजल प्रस्तुत की। आपने इसकी बात छेड़ दी है तो एक सीनियर सिटीजन की भाषा में इसका क्या है, मैं जरा 4 पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूँ। जी जी, स्वागत। इसका अगर ये परमात्मा से हो जाए, जब परमात्मा से इश्क हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी, उसके बारे में आपके सामने रख रहा हूं कि तेरी मौजूदगी अब हर जगह मालूम होती है, तेरी मौजूदगी अब हर जगह मालूम होती है, मुझे हर शाम जीवन की सुबह मालूम होती है, तेरी देखी है जब से शक्ल मैंने दिल की आंखों से, मुझे हर शक्ल ही तेरी तरह मालूम होती है। क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सोमन सिंह जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने अग्रिम कवि विजयानंद जी को। मैं चाहता हूं कि नववर्ष के स्वागत में पुनः एक अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करने का कष्ट करें। विजयानंद जी, विजयानंद जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही। आपने बहुत अच्छी गजल की पंक्तियां अभी सुनाई हमें, और हम ठिठुरन के अंग्रेजों के नववर्ष से अपने वासंती नववर्ष की तरफ आज की ही तारीख से बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ भक्तिमय संदर्भों को लेकर यह गीत मैं आपके समक्ष रख रहा हूं जी। अपनों में बहुत खुश हूं, मुझे छेड़ो नहीं, अपनों में बहुत खुश हूं, मुझे छेड़ो नहीं, श्याम के ओठ की बांसुरी की तरह, अपनों में मैं बहुत खुश हूं, छेड़ो नहीं, श्याम के ओठ की बांसुरी की तरह, जुल्फ अपने गिरा करके घूरो नहीं, कृष्ण के गोपियों की डली की तरह, जुल्फ अपने गिरा करके घूरो नहीं, कृष्ण के गोपियों की डली की तरह, जब बसंती हवा सनसना कर बहे, जब बसंती हवा सनसना कर बहे, तेरा पल्लू उड़े उर्वशी की तरह, तुम चलो तो चले आंधियां बेग से, तुम चलो तो चले आंधियां बेग से, बाग में उड़ रही तितलियों की तरह, जब बसंती हवा सनसना कर बहे, तेरा पल्लू उड़े उर्वशी की तरह, मैं हूं कोमल बहुत कहती पत्थर मुझे, कभी हृदय नेह निर्झर सा झरता रहा, मैं हूं कोमल बहुत कहती पत्थर मुझे, कभी हृदय नेह निर्झर सा झरता रहा, मैं हूं कोमल कमल फूल सा सुर्ख पर, मैं हूं कोमल कमल फूल सा सुर्ख पर, पंखुरी पंखुरी बन विखरता रहा, होली के रंग में लाल पीला हुआ,
होली के रंग में लाल पीला हुआ, तुम कई रंग की राधिका बन गई। होली के रंग में लाल पीला हुआ, तुम कई रंग की राधिका बन गई। संग औरों के होली देखता रह गया, तुम रंग में भंग सी साधिका बन गई। रेत पर मैं किनारे खड़ा रह गया, तुम उमड़ती नदी सी बहकती रही। रेत पर मैं किनारे खड़ा रह गया, तुम उमड़ती नदी सी बहकती रही। दो किनारे नहीं मिल सकेंगे कभी, दो किनारे नहीं मिल सकेंगे कभी। मीरा सी तुम बहुत ही चहकती रही, मीरा सी तुम बहुत ही चहकती रही। व्योम में बादलों सी उड़ी हर तरफ, मैं धरा से तुम्हें देखता रह गया। व्योम में बादलों सी उड़ी हर तरफ, मैं धरा से तुम्हें देखता रह गया। पांव मोड़े रहा अपनी औकात में, पांव मोड़े रहा अपनी औकात में। होठ से मैं तुम्हें टेरता रह गया, होठ से मैं तुम्हें टेरता रह गया। भाग्य वो हाथ की ये लकीरें भला, क्या कहेंगी समझ कुछ भी आया नहीं। भाग्य वो हाथ की ये लकीरें भला, क्या कहेंगी समझ कुछ भी आया नहीं। हाथ न हो भले भाग्य वाले सभी, हाथ न हो भले भाग्य वाले सभी। तुम मिलो ना मिलो कुछ भी भाया नहीं, तुम मिलो ना मिलो कुछ भी भाया नहीं। उंगलियों के इशारे न करना कभी, उंगलियों से इशारे न करना कभी। उंगलियां भी मैं पढ़ता हूं कवि की तरह, उंगलियों से इशारे न करना कभी। उंगलियां भी मैं पढ़ता हूं कवि की तरह। दिल की बातें न करना कभी स्वप्न में, दिल की बातें न करना कभी स्वप्न में। दिल से दिल जीतता मैं किशन की तरह, दिल से दिल जीतता मैं किशन की तरह। अपनों में मैं बहुत खुश हूँ छेड़ो नहीं, श्याम के ओठ की बांसुरी की तरह। अपनों में मैं बहुत खुश हूँ छेड़ो नहीं, श्याम के ओठ की बांसुरी की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजयानंद जी, आपने भक्ति बस के साथ साथ में हम लोगों को जोड़ा। और मैं सोचता हूँ नया वर्ष सब लोगों का बहुत बहुत मंगलमय हो। आप लोगों का आदेश हो तो 4 पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और उस पंक्तियों में सना साहब जरा ध्यान देंगे। मैंने जो परिकल्पना की है, जो हमारी इच्छा है नव वर्ष के संदर्भ में, उन बातों को मैंने पंक्तिबद्ध करने का प्रयास किया है। आदित्य की नव रश्मियां पथ आपका उज्जवल बनाए, आदित्य की नव रश्मियां, आदित्य की नव रश्मियां पथ आपका उज्जवल बनाए। सुख सफलता स्वास्थ्य वर्धक नित नई सौगात लाए, सुख सफलता स्वास्थ्य वर्धक नित नई सौगात लाए। हर तरफ समृद्धशाली राष्ट्र का गौरव प्रकट हो, हर तरफ समृद्धशाली राष्ट्र का गौरव प्रकट हो। नव वर्ष में आज फिर से हम वही भारत बनाए, नव वर्ष में फिर वही, नव वर्ष में आज फिर हम वही भारत बनाए। हर तरफ समृद्धशाली राष्ट्र का गौरव प्रकट हो, नव वर्ष में आज फिर से हम वही भारत बनाए। आज जो स्थितियां बन रही है देश में, उन देश की शक्तियों को, विघटनकारी शक्तियों को मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि ध्वस्त कर विध्वंसकारी शक्तियां जो सर उठाएं,
ध्वस्त कर विध्वंसकारी शक्तियां जो सर उठाएं, देश के समृद्धि पथ पर हर कदम कांटे बिछाएं, देश के समृद्धि पथ पर हर कदम कांटे बिछाएं। तोड़ दो वो हाथ, तोड़ दो वो हाथ जो संपत्ति भारत की नसाए, तोड़ दो वो हाथ जो संपत्ति भारत की नसाए, दुश्मनों की भांति जो सेना पे उंगली को उठाए, दुश्मनों की भांति जो सेना पे उंगली को उठाए। जिस प्रकार से हमारे दुश्मन देश हमारे वीर सैनिकों के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो उसी प्रकार से उन शक्तियों को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि हमारा देश है, इस देश की समृद्धशाली भविष्य हमारा जो है इसमें शामिल होना चाहिए। और अग्रिम अंतिम पंक्तियां आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि राष्ट्र का गौरव बढ़े तो हम स्वयं सम्मान पाए, राष्ट्र का गौरव बढ़े तो हम स्वयं सम्मान पाए, धर्म जाति को भुलाकर गीत मानवता के गाएं, धर्म जाति को भुलाकर गीत मानवता के गाएं। वो कुछ नया 21 में है मित्र करके हम दिखाएं, कुछ नया 21 में है मित्र करके हम दिखाएं, युग युगों तक पीढ़ियां बस आपके ही गीत गाएं, युग युगों तक पीढ़ियां बस आपके ही गीत गाएं। इसी मंगल कामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं राकेश कुमार को एक अपने गीत के द्वारा हम लोगों को पुनः आह्लादित करने का करें। डॉक्टर राकेश कुमार, मेरी आवाज पहुंच रही है? अवनीश जी, राकेश कुमार हैं? हाँ सर हैं लेकिन वीडियो और ऑडियो, हाँ आ गए। राकेश कुमार सर, अपना सुन एक रहा हूं गाना सर। प्रस्तुत करें, एक बढ़िया। सर आ गया। हाँ, एक उत्कृष्ट बढ़िया सर, गाना गियर एक और चेंज कर सुनाइए। देता हूँ। हाँ, गियर चेंज करिए। अरे सर, गियर चेंज कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक सर, और सर गियर चेंज करते हैं। जब हम लोग सर आपसे पढ़ते थे तो यूजी में थे, तो अक्सर जो फ्रेशर्स पार्टी और ये वेलकम पार्टी होती थी, तो ये गाना हम लोग गाते थे वहां पे। तो मैं उसी दिन में को याद करते हुए वो गाना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये भी किशोर कुमार का ही गाना है। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। अरे देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। डोले 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 मिट जाएंगे मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे, मर के भी चैन ना मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। अरे मर जाएंगे मिट जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे, मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। ला 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 देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। कातिल है कौन कहा नहीं जाए, चुप भी तो रहा नहीं जाए, कातिल है कौन कहा नहीं जाए, बुल चुप भी तो रहा नहीं जाए, बुलबुल है कौन सही याद, कुछ तो कहो रे मेरी जान। है कातिल है कौन कहा नहीं जाए, चुप भी तो रहा नहीं जाए, बुलबुल है कौन सही याद, कुछ तो कहो रे मेरी जान। ला 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 हे देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान। ला 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 कदमों में तेरे मिलने मेरा दम, है बस यही अरमान।
घर से चले काके कसम, छोड़ेंगे पीछा न हम। घर से चले एक खाके कसम, छोड़ेंगे पीछा न हम। सर पे कफन बांधे हुए, अरे आया दीवाना यहाँ। ला 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 ला, कुकू कुकू। देखा न है रे सोचा, न है रे रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर राकेश कुमार, आपने समा बांध दिया और सबके अंदर उत्साह और ऊर्जा भर दी। और मैं अवनीश पांडे, अब मेरी हमको सुन रहे हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी सर, जी सर। हाँ, और कोई आपके प्रतिभागी अगर कोई अपना प्रस्तुत करना चाह रहा हो ना, आपसे मैं कहूंगा एक गाना आप भी सुनाएं और सब ऑडियंस को सामने एक नव वर्ष के मंगल में एक गीत कविता जो भी प्रस्तुत करना चाहें। डॉक्टर अवनीश पांडे। अवनीश पांडे जी हमारे बहुत अच्छे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और आपने कोरोना कालखंड में करीब 150 कार्यक्रम संपादित किए और साथ साथ में आप चिकित्सा अधिकारी के पद पर हैं। आज पूरा कार्य करने के बाद, प्रतापगढ़ से ड्यूटी से लौटने के बाद इन्होंने कार्य समय पर संपादित किया, तो मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और इनकी जिजीविषा को मैं प्रणाम करता हूं। तो डॉक्टर अवनीश पांडे, आज की इस काव्य संध्या में आपने विचार भी रखने का कष्ट करें। आपके सामने विजयानंद जी के उद्बोधन से, हमारे शिशिर सोमवंशी जी का उद्बोधन से और सिन्हा साहब की संगीतमय साधना से और राकेश के गाने से हम लोग आह्लादित हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने बात भी रखें और फिर हम लोग कार्यक्रम को समापन की तरफ ले चल रहे हैं। डॉक्टर अवनीश पांडे। धन्यवाद सर। अभी तो हम मेंटली प्रिपेयर हैं, फिर भी कुछ गाने का प्रयास करता हूँ, 2 लाइन में सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, गाइए गाइए। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से, अरे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा, यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से, अरे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा, यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर अवनीश, बहुत सुंदर। और मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर बद्री नारायण जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को उद्घाटन करके हम लोगों को दिशा निर्देश दिया और एक नव वर्ष के लिए एक संकल्प के साथ हम लोग आगे जा रहे हैं। और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पीके सिन्हा साहब, जो कि संगीत के जादूगर हैं, स्वरों के जादूगर हैं, आज उन्होंने हम लोगों के अंदर नई ऊर्जा का संचार किया। लगातार आप बुढ़ापे की लाठी नहीं, आप जवानी की भी लाठी हैं। आप सब लोगों के, युवा लोगों के लिए एक मार्गदर्शक हैं। इसी प्रकार से आप ऊर्जा का संचार करते रहें। और हमारे साथ दुर्भाग्यवश ये टेक्निकल कमी की वजह से हमारे आज
अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर श्री आर.एस. वर्मा साहब, पूर्व आयुक्त, हमारे साथ नहीं जुड़ सके, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व हमारे तमाम पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अधिकारियों ने किया। मैं सबको प्रणाम और नमन करता हूं। और आज के कवियों में हमारे श्री डॉक्टर संजय सिंह जी, जो वानिकी विभाग के प्रमुख हैं, और शिशिर सोमवंशी के नाम से आप काव्य पाठ करते हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने समय निकाल करके आज की इस 9 वर्ष की इस संध्या को आपने स्वरमय बना करके अपने काव्य पाठ से आह्लादित किया। हमारे साथ डॉक्टर विजयानंद जी ने अपने उस काव्य पाठ से ग्राम की जो छठा ग्रामीण छठा को जो आपके सामने उकेरा, निश्चित रूप से आपने हमको आज से 32 साल 35 साल पहले के जीवन में पहुंचा दिया। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि हमको उस परंपरा को याद रखना है कि वही हमारी थाती है, और उस थाती को ही हमें याद रख के आगे चलना है। हमको ये समझना है कि जहां से हम पैदा हुए हैं वही हमारा जीवन का प्रारंभ है। उस प्रारंभ को क्यों ग्रामीण जीवन में ही सौंदर्य बसा हुआ है। आपने भक्त रस में भी हमें सराबोर किया, इसके लिए आपको पुनः पुनः मैं प्रणाम करता हूं, आपका नमन करता हूं। आज के काव्य पाठ में हमारे विद्यार्थी रहे डॉक्टर राकेश कुमार, जो कि कविता के संदर्भ में, आपके गाने के संदर्भ में कभी भी आपको मैंने आदेशित किया होगा तो आपने उस आदेश को सिरोधार्य करके कार्यक्रम में शिरकत किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और डॉक्टर अवनीश पांडे इसी प्रकार से जिजीविषा और उल्लास को लेकर के आप 9 वर्ष में प्रवेश करें और निरंतर इस समाज का मार्गदर्शन करते रहें। कोरोना कालखंड में चिकित्सक होने के नाते डॉक्टर अवनीश पांडे निरंतर गांव-गांव में जाकर के कैंप लगा करके जन सामान्य की सेवा कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सिन्हा साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप पाश्चात्य चिकित्सा विधा के चिकित्सक बाद में हैं, पहले आप भारतीय हैं और आपको भारतीयता पर गर्व है। और इस भारतीयता की गर्व के कारण एक साथ आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि कोरोना कालखंड में बुद्धा इंटरनेशनल टीवी से जब मेरे व्याख्यान प्रसारित हो रहे थे शिकागो से, तो मैंने महसूस किया कि आज संपूर्ण विश्व हमारे भारतवर्ष की तरफ देख रहा है। और तुलसी, अदरक, सौंठ और आपके जो ये कंदा आंवला के बारे में जानने के लिए साथी है, जो हमारे पास धरोहर है हमारे भारतवर्ष की, उसको हम आगे बढ़ाएं और निश्चित रूप से इस साधना के द्वारा हम जन सामान्य की सेवा करें। साहित्य साधना भी बहुत बड़ी साधना है, ये समाज को जगाने का कार्य करती है। तो मैं आपकी इस चेतना को प्रणाम करता हूं और मैं चाहता हूं कि आगे भी विशद कार्यक्रम में हम काव्य संध्या और संगीत संध्या करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी महानुभावों को बार बार प्रणाम करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं और आपको पुनः पुनः 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं कहूंगा, मेरी सहधर्मिणी डॉक्टर निर्मला तोमर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कभी किसी कार्यक्रम में ये जुड़ती नहीं है, लेकिन आज हमारे इन कार्यक्रमों में आपके साथ जुड़ी हैं, तो मैं इनसे भी कहूंगा कि सभी हमारे प्रतिभागियों को सबको धन्यवाद दें और इस कार्यक्रम के संदर्भ में 2 शब्द कहें। डॉक्टर निर्मला तोमर बोलो बोलो। अरे शुरू है। शब्द तो बहुत माने इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू स्पीक एनीथिंग, बट द होल प्रोग्राम वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत अच्छी तरह से, बहुत माने शिक्षाप्रद भी रहा और सब एंजॉय भी किया और हम सबको धन्यवाद देते हैं इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए। बस इसी के साथ मैं अपना शुभकामनाएं 9 वर्ष के लिए आप सबको देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। और आगे डॉक्टर अवनीश जी सारे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हमारे सभी प्रतिभागियों के पास भेजने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश जी कुछ और कहना है? हाँ सर, एक रिक्वेस्ट थी सर। हाँ आप बोलिए। चलते चलते सिन्हा सर को एक बार सुनना चाहते हैं और सिन्हा सर चलते चलते सबको एक बार अनम्यूट करा के प्रोग्राम को खत्म करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, वही कराइए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सिन्हा साहब को अनम्यूट करिए। समापन सर के द्वारा ही होगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं एक बार सबको अनम्यूट कर देना चाहता हूँ।
बिल्कुल ठीक है, सब साथ साथ में का मेडले। साथ देंगे। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं इस समय। जी ब्लू वाला। एक मिनट बस थोड़ा रुको। एक किशोर कुमार का गीत गा दिया, एक डुएट गा दिया। मेरे ख्याल से समापन गजलों के बादशाह जगजीत सिंह के मेडले से किया जाए तो बहुत अच्छा बहुत रहेगा। सुंदर, उसकी बहुत बढ़िया। जिंदा गजलें आपके सामने एक एक अंतरा पेश करने की इजाजत चाहूंगा। बहुत जगजीत सिंह का मेडले। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क मेरे समझिए, इश्क मेरे समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। चुनिंदा गजलें जगजीत सिंह की। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए मेरे समझिए, इश्क कीजिए मेरे समझिए, जिंदगी क्या चीज है। दूसरी गजल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरी गजल बहुत मशहूर गजल जगजीत सिंह की, सब लोग आप जानते हैं। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा
जिंदगी तुम खना साया तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की है, आज फिर दिल को हमने समझाया है। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल एक तमन्ना, आज फिर दिल हमने समझाया, आज फिर दिल हमने समझाया। जिंदगी की घना साया तुमको देखा ये ख्याल आया। अब एक और मशहूर गजल इसके बाद। ये गजल सब जानते हैं, इसी गजल से जगजीत मशहूर हुए थे। आप समझ गए होंगे कौन सा। होठों से छू लो मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ गीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर ये रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर ये रीत अमर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा साहब, आपने गजलों में आज आनंद बांध दिया। और आज हमारे साथ सिन्हा साहब ने और हमारे सभी सहभागियों ने हमारे सामने जो चीजें प्रस्तुत की, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर सिसर सोमन सिंह जी, विजयानंद जी, अवनीश जी, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नए वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूं। ईश्वर करे आप इसी तरह से ऊर्जावान रहें और नए वर्ष में अपना ही नहीं, अपनी विधा का नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का सम्मान से मस्तक ऊंचा करने में सहयोग प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः नव वर्ष 2021 का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, आपका नमन करता हूं। आपकी साहित्य साधना और संगीत साधना का मैं कायल हूं और उसको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश जी। जी सर। शांति मंत्र जो शांति मंत्र हो जाए। जी सर। शांति मंत्र के साथ हम लोग जो है कार्यक्रम समापन करेंगे। शांति मंत्र।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। ओम शांति 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 शांति। शांति। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद। बहुत अच्छा आयोजन। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी। धन्यवाद। और सभी प्रतिभागियों को पुनः बहुत धन्यवाद। अब हम लोग जो है अपने अन्य कार्यक्रमों में जुटे। वो बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। प्रणाम।